There is no shortcut in life, but he tried and he lost his everything. Years later, he got a chance. He has just 12 hours to get his revenge. Now the game has begun, whether you want to play or not. Remember, there is no rule in the game of life and death. साहिद भाई कुछ माल चाहिए था। किस लिए? माल होता किस लिए? खैर तुम ये बताओ कि हम जैसे लोगों को कैसे याद किया? क्या किसी को मरवाना है? यही समझ लो, एक बंदे को खत्म करवाना है। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ अकरम बोल रहा था। हाँ अकरम बोलो। इसका मतलब है तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं और 12 घंटे में तुम्हें सारा मिशन कंप्लीट करना है। एनीवे तुम फिक्र मत करो, मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं। मेरा बंदा तुम्हें एयरपोर्ट से ले लेगा। कुछ माल चाहिए मुझे। ओ कादर भाई, तुम गुलखान से गुलकान का जान मांगो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। वो खैर ये तो है, इतना हौसला किस वास्ते? ठीक है, ऐसा करो कि कल अपनी दुकान बंद करने के बाद तुम क्लब में आ जाओ, वहीं मिल लेते हैं उनसे और देख लेते हैं कि कितने काम किए हैं। तो अकरम ने तुम्हें कोई डिटेल्स नहीं बताई? उसने फोन पर ये बात करना मुनासिब नहीं समझा। यार तुमने उस रिपोर्टर को क्यों मरवा दिया? क्या करता मैं, बस सब कुछ जान चुका था। विनी, क्या वो अकरम के मर्डर के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह मैं उसके फ्लैट में जा सकूँ। वो क्यों? शायद इस तरह कुछ सबूत मिल जाए। तुम क्या समझती हो विनी? उन लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ सबूत छोड़े होंगे? ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वो सबूत नहीं छोड़ते। कमाल है, तुम्हें क्रिमिनल्स के बारे में बहुत नॉलेज हासिल हो गई है। जानकर खुशी हुई। गुड, वेल डन। भाई रिपोर्टर के साथ रहने का कुछ तो फायदा हुआ ना। चलो, तुमने माना तो सही कि मेरे साथ रहने का तुम्हें फायदा तो है। ये तो है। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, रात में ओवैस भाई की कॉल आई थी। तुम्हारे मोबाइल पे भी उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन तुम्हारा मोबाइल कांस्टेंट बंद था। हाँ, रात को मैं कुछ बिजी थी। खैर मैं उसे फ़ोन कर लूँगी। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर चली जाऊँ। बहुत दिनों से मैंने वैसे वादा किया हुआ है कि मैं कुछ दिन उसके साथ गुजारूँगी। बल्कि ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि इस मर्तबा तुम मेरे साथ चलो, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। हाँ ठीक है, लगता है ओवैस भाई बहुत उदास हो रहे हैं तुम्हारे बगैर। हाँ, मैं भी उन्हें मिस कर रही हूँ। अच्छा That's great. Welcome. जिम्मी, तुमने कभी
पानी में बनते हुए बुलबुलें देखें? कई बार। कितनी लाइफ होती है उसकी? यार मुझे ये बता, आखिर ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है तू? देख यार, इंसान की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से, बल्कि इससे भी कुछ कम। ना जाने कब कहाँ से पैगाम आ जाए और ज़िंदगी ख़त्म। इसीलिए तो मुझे जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रही। ऐसी बातें मत कर। कुछ गुजर गई, कुछ गुजर जाएगी। अब मुझे देख, मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, असले का। साल में 2-3 डील होती हैं, पूरे साल बैठ के खाता हूँ। लेकिन शायद मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मौत के सफर में इतने आगे तक जा चुका हूँ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आज मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है। क्योंकि कोई तूफान आने वाला है। अगर आपके पास पैसे की ताकत है तो आप दुनिया की हर ताकत को हरा सकते हैं। गलत। असद, पैसे से हर चीज़ हासिल नहीं होती। नहीं असद, अभी तुम मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत है। एक खूबसूरत सी लड़की। ओहो, तो ये मामला है, जब भी 7वें आसमान बढ़ रहे हो। हेलो, हाँ अली भाई, हाँ सब खैरियत है। हाँ बच्चा साथ है। हाँ अब थोड़ी देर में पहुंचता है। हाँ बात कराए तो भाई जरा बात करना अली भाई से। जी अली भाई, चलो पहुंचने वाला। चलो बात। अली भाई, अपन आपका अमानत लिया है। कैसे हो? ठीक। बहुत बदल गया। वक्त और हालात ने बहुत बदल दिया अली भाई। भाभी और बॉबी कैसे हैं? ठीक है, मैं जानता हूं तुमने बहुत इंतजार किया, लेकिन फिक्र मत करना, हिम्मत रखना, तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगे। और हाँ, मैं तुम्हें कादर से मिलवाना चाहता हूँ। कादर? हाँ अली भाई, ये कादर है, दोस्तों का दोस्त, सच्चा साथी। इस पर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो। और आज से अपन आपका भी दोस्त है। शायद इस सारे चक्कर में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं, लेकिन ये नहीं छोड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अली भाई? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं ये जंग आपके बगैर जीत ही नहीं सकता। आपको ये मिशन मेरे साथ पूरा करना है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम्हारी तसल्ली हो जाए, तुम्हारे लिए यहाँ कोई खतरा नहीं है। क्या ख्याल है, कादर चलें यहाँ से? हाँ चलिए, चले भाई।
फ्रेश होना चाहो तो सामने बाथरूम है। मैंने सारा प्लान बना लिया। अब से ठीक 1 घंटे बाद हम जीवन को टारगेट बनाएंगे। उससे मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है। इसके बाद हमारा दूसरा टारगेट साजिद होगा। साजिद आजकल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग छोड़ के असले का धंधा कर रहा है और एक दुकान भी चला रहा है। 10:30 बजे दुकान बंद करके निकलता है। जैसे वो दुकान बंद करके निकलेगा रास्ते में कहीं मार देंगे उसे हम। उसके बाद बिलाल और टोनी वो दोनों आज एक पार्टी में इनवाइटेड हैं। ठीक 1 बजे वहां से निकलेंगे वो लोग। हमें उनका पीछा करना है और रास्ते में कोई मुनासिब जगह मिलते ही उन दोनों को भी खत्म कर देना। बाकी बचा खान बहुत मुतात आदमी है। बॉडीगार्ड्स भी रखता है अपने साथ। उसे हम उसके घर जाके खत्म करेंगे। ठीक है अली भाई, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि इनमें से कोई बच ना पाए, क्योंकि जिंदगी ने मुझे एक ही मौका दिया है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। फिक्र मत करो, सब कुछ उसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने प्लान किया है। कादर जी, गुल खान से बात होगी। ऐसा करते हैं, अपन लोगों को फौरन ही ना गुल खान के पास चलना चाहिए। उसने माल अरेंज करके रखा होगा। हेलो। हाँ किरण, विनी बोल रही हूँ। क्या बात है विनी, तुम अभी तक नहीं आई? बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि मुझे शायद आते हुए देर हो जाए। ऐसा कौन सा काम आ गया है विनी? हज़ारों मसले हैं मेरी जान। ठीक है, मैं भी फिर ज़रा बाहर जा रही हूँ। अच्छा तुम जाओ, मैं फिर रात को आके तुमसे तफसीली बात करूँगी। ओके, सी यू। ओके, बाय। भाई, असद किधर है? गाड़ी में बैठा बाहर। अच्छा, चेक कर लिया तुम? ओह यस, बेहतरीन। अली भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ले जाओ, एकदम जेन्युइन माल है। अगर कभी भी कोई शिकायत होए, गुलखान का गर्दन हाजिर है अली भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। चले कादर, देर हो रही है। हाँ चल यार गुल भाई, मुलाकात होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बोल अली, किसको मरवाना है? जरा सब्र कर, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि किसको मरना है। तू जानता है अपने पास टाइम वैसे ही कम होता है। तू सही कहता है, मेरे पास वक्त वाकई बहुत कम है। अच्छा, तो तू वापस आ ही गया। हाँ, लेकिन अब तेरे जाने का वक्त आ गया। बच्चे, ऐसी बहुत सी धमकियां हमें मिली है, ये हम पे असर नहीं करती। तेरे जैसे कितने आए और चले गए। असद, मार दे इसको। देख, मुझे मालूम है मैं अब बचूंगा नहीं और मैं ट्रैप हो गया हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चेहरे पे गोली ना मारना, क्योंकि मुझे मालूम है वो आएगी। हाँ, वो आएगी। चलो। साजिद के पास पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में हमने उसको रोटी खाने लगाना है। क्या सोच रहे हो? ओ अली भाई, मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए घर चला जाऊँ। पता नहीं जिंदगी मुझे फिर मौका दे या ना दे। ठीक है, लेकिन तुम कादर को साथ लेकर जाओ और बहुत एहतियात की जरूरत है। कादर। जी अली भाई। असद का ख्याल रखना। आप बेफिक्र हो जाओ, आप छूटे, इसका अपना ख्याल रखिएगा। चलो सर।